दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास के 10 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और हिंदी में मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल studyhub.com। ठीक है, आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी जो नए अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए और इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पहला है हमारा, गद्य और पद्य का अंतर 2 पंक्तियों में स्पष्ट लिखिए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, 2 पंक्तियों में लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना को गद्य कहते हैं और दैनिक जीवन में की बोलचाल गद्य में ही प्रयोग होती है, जबकि छंदबद्ध भावपूर्ण और गेय यानी गाए जाने वाली रचना पद्य कहलाती है। ठीक है, तो गद्य क्या होता है, एक ऐसी रचना होती है जो विचारात्मक होती है और पद्य क्या होती है, एक ऐसी रचना होती है जिसको गाकर मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से आपको कुछ गद्य और पद्य के बारे में डिफरेंट बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा कि गद्य में कोई ही वाक्य पूर्ण हो पाता है। ठीक है, वो गद्य में जो होता है गद्य में सारे वाक्य पूर्ण होते हैं और जो पद्य होता है यानी काव्य होता है उसमें कोई ही वाक्य पूर्ण हो पाता है। ठीक है, तो ये सारा है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। और आप वीडियो स्टॉप करके पहले सोच लीजिए कीजिए और लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 8 बोलियां निम्नलिखित हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और चाहें तो वैसे ही पढ़ लो। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, बुंदेली भाषा है, बघेली भाषा है, छत्तीसगढ़ी है, हरियाणवी है, कन्नौज है तथा खड़ी बोली। ठीक है, ये बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की। प्राचीन गद्य के हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं? ठीक है, तो ये कौन सी भाषाओं में मिलते हैं? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। प्रश्न 4 पर आ जाते हैं, ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, ब्रज भाषा प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये हैं गोकुलनाथ के द्वारा लिखी हुई 84 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ द्वारा लिखी हुई रचना है ये 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि ब्रजभाषा गद्य की रचना है। और जो वैकुंठमणि एक लेख जो कवि हैं उनका नाम है, तो उन्होंने लिखा है अगहन महात्म्य, जो कि प्राचीन ब्रजभाषा की गद्य रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना तथा उसके लेखक का नाम व समय लिखिए। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना के बारे में पूछा है और उसके एक लेखक के बारे में पूछा है। ठीक है, एक ही रचना और एक ही लेखक। तो देख लेते हैं कौन है। यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, यह है गोरा बादल की कथा और लेखक हैं इसके जटमल। ठीक है, आपको जो पता हो वो लिखिए और ये अगर आपको पता ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको लिखें। वैसे ये गोरा बादल की कथा और लेखक जटमल जो हैं काफ़ी अच्छी इनकी थी और कहानी अक्सर जल्दी याद होते हैं ये। ठीक है, और उसकी समय था उसका 1623 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीनतम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना है छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, छंद वर्णन की महिमा, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कवि गंग द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, किसके द्वारा? कवि गंग द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, चलिए
आगे को बढ़ते हैं। ये 6 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन नायक कवियों के नाम लिखो। खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन नायक कवियों के नाम आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर लिखना, क्योंकि लिखने से हमारी हैबिट बनती है और जो हमारा याद किया हुआ होता है वो और मतलब तरोताज़ा हो जाता है, फिर से फिक्स हो जाता है दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे इसका उत्तर देखते हैं। तो खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन नायक कवि हैं सदल मिश्र एवं पंडित लल्लू लाल, ठीक है। तो सदल मिश्र जो हैं और लल्लू लाल जो हैं वो कौन सी बोली के गद्यकार हैं? वो हैं खड़ी बोली गद्य के नायक कवि हैं, ठीक है। इनके सिवाय और भी मैं आपको बताता हूँ। सुखलाल जो सदा सुखलाल हैं, इन्होंने सुख सागर और प्रेम सागर रचना की हैं। तो ये भी जो हैं खड़ी बोली गद्य के ही कवि हैं, ठीक है। और जी ये नायक कवियों में आते हैं। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, वो हैं इंसाल्ला खां, रानी केतकी की कहानी, ये रचना इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ये आपको मैंने 4 बता दी और उनमें से 2 तो एग्ज़ाम के टाइम तक ध्यान ही रहेंगी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, अष्टायाम की कौन सी भाषा है? अष्टायाम की कौन सी भाषा है? अष्टायाम जो भी था वो किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो अष्टायाम शीर्षक से 4 लोगों खुमान, हित, हरिवंश, देव, नवदास ने रचनाएं की हैं। अष्टायाम की भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है। तो ये जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अष्टायाम शीर्षक से 4 खुमान, हरिवंश की, देव, नवदास ने रचनाएं की हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने इस अष्टायाम शीर्षक से रचनाएं की हैं और अष्टायाम की भाषा ब्रज भाषा है। आपको ब्रज भाषा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय युग से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। या अब देखिए, भारतीय युग से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तक और उनकी रचनाओं के नाम आपको लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज से उन 2 हिंदी शिक्षकों के नाम लिखिए जिन्होंने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक नायक कवि माना जाता है। या ऐसे भी बहुत सारे ये यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है और ये इतने टाइप्स से आ सकता है, 1 2 3 4 टाइप्स से आ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार कि किस किस हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है। और इन चारों का उत्तर जो है वो एक ही है और क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो नीचे इसका जो उत्तर है वो देख लेते हैं। अगर आपको पता है तो ज़रूर लिखिए, भारतीय युग के गद्य के 4 प्रवर्तक, ठीक है, और उनकी रचनाएं अगर आपको पता है लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं भारतीय युग के 4 प्रवर्तक कवि एवं रचनाएं। तो ये कवि आ गए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वही हैं जो ब्रजभाषा के कवि थे, ठीक है, जो ब्रजभाषा के कवि थे। कौन कौन से थे? इंसाल्ला खां, रानी की केतकी की कहानी लिखी है इन्होंने, ठीक है। और सदा सुखलाल, इन्होंने सुख सागर लिखी है। लल्लू लाल, इन्होंने प्रेम सागर लिखी है। और सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान, ठीक है, ये इन्होंने रचनाएं की हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, तब हम आपको नए अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो भारतीय युग के किन्हीं 2 लेखकों तथा उनकी 2 कृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है कि भारतीय युग के किन्हीं 2 लेखकों तथा उनकी 2 कृतियों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो भारतीय युग के 2 लेखक अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आ गए हैं कृतियाँ। तो बैल की हिंसा हिंसा ना भक्ति, ये एक रचना है। और एक रचना ये आ गई अकबर और औरंगजेब, ठीक है। तो ये 2 रचनाएं हो गई।
और इन्हें आप ध्यान से याद कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे डिस्कशन होगा, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, अगर मेरी आपको कोई कमियां लग रही हैं, क्योंकि मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है और यूट्यूब पर मेरा चैनल जो है वो नया है, आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो मैं, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए और मेरी बात को सुन रहे हैं तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।